हेलो दोस्तों, कंप्लीट सक्सेस पॉइंट की करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कुल 22 क्वेश्चन। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2019 के 123वें संस्करण में पुरुष एकल में राफेल नडाल विजेता बने। इसी प्रकार महिला एकल में कौन विजेता बनी? आपको पता होगा मोस्टली जो फ्रेंच ओपन के विजेता हैं वो राफेल नडाल है, जो फ्रांस में खेला जाता है। 2019 में 123वां इसका संस्करण था। हालांकि 2020 में कोरोना की वजह से ये कोई भी स्पर्धा नहीं हो पाई, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ओपन ही हो पाया 2020 में। तो ये भी याद रखियो कि 2020 में केवल ऑस्ट्रेलिया ओपन ही हो पाया है, जिसे जोकोविच जो पुरुष हैं उन्होंने जीता है, और जो महिला हैं सोफिया महिला हैं ये अमेरिका की, उन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2019 के फ्रेंच ओपन की, जो लाल बजरी पर खेला जाता है, लाल कोर्ट या हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और राफेल नडाल अधिकांश से इसको जीतते हैं। इस बार महिला का जो पुरस्कार जीता है 2019 का, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं ये, ऑप्शन बी एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब जीता है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2019 को बीसीसी द्वारा किसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया? आपको पता होगा 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता, और उप विजेता टीम कौन रही? दूसरे नंबर की टीम न्यूजीलैंड रही। और अगर बात करें वर्ल्ड कप 2019 क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसके जिताने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, बल्लेबाज या फिर इनको ऑलराउंडर कहेंगे। अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसीलिए इन्हें 2019 के लिए स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। तो ऑप्शन ए बेन स्टोक को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ पर हुआ? तो जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 31 अक्टूबर 2019 को भारत के किस पर्यावरणविद को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड प्रदान किया गया है? पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जो, या पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता पैदा करते हैं, उन्हीं को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड प्रदान किया गया है चंडी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी किसे दिया गया है? चंडी प्रसाद भट्ट को ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें 3 ऑप्शन हो रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी आप सभी जानते हैं कैलाश सत्यार्थी कौन है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए चुना गया था, नोबेल के लिए। ये भारतीय हैं। और क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है अब तक कुल कितने भारतीयों को मिला है? तो अब तक केवल 2 भारतीयों को मिला है। पहला मिला है जो महिला थी हमारी भारतीय मदर टेरेसा, और दूसरा जो शांति का नोबेल मिला है वो मिला है कैलाश सत्यार्थी 2014 को। कैलाश सत्यार्थी एक आंदोलन भी चलाते हैं, इनका एनजीओ है बचपन बचाओ। ध्यान रखना कौन सा है? बचपन बचाओ। और इनकी जो कार्यस्थली है वो राजस्थान है, और ये जो मूल निवासी हैं ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। इसमें एक ऑप्शन हो रहा है राजेंद्र सिंह। अगर हम बात करें राजेंद्र सिंह, तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जल पुरुष। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2019 को भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? अब बात करें 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर को ही क्यों जो शहरों की सूची निकाली है यूनेस्को ने? ऐसा क्या खास दिन था 31 अक्टूबर को कि उसी दिन यूनेस्को ने ये सूची निकाली है शहरों की? तो 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है।
बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हालांकि भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस भी 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा मुंबई एवं हैदराबाद। ऑप्शन सी, मुंबई एवं हैदराबाद। तो यूनेस्को ने जो भारत के 2 रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, इन 2 शहरों को शामिल किया गया है। हमारा छठा क्वेश्चन है, बोलना ही है लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। ये पुस्तक है, ये काफ़ी फेमस पुस्तक है और जो ये लिखी है रवीश कुमार। रवीश कुमार 2019 में काफ़ी चर्चाओं में रहे। इन्हें 2019 का रमन मैगसेसे पुरस्कार भी मिला है। अगर हम बात करें रमन मैगसेसे पुरस्कार के बारे में तो इसको रमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबल भी कहा जाता है। तो एशिया का नोबल 2019 में किसको मिला? रवीश कुमार को। और रवीश कुमार की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? बोलना ही है लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। और आपको पता होगा ये एनडीटीवी के पत्रकार हैं और सरकार या फिर जो राज्य सरकार है उनके लिए बोलते ही रहते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं या पक्ष में बोलते हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? आपको पता होगा 1950 में योजना आयोग बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब क्या हुआ, 2014 में एनडीए की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, अलायंस की। तो बीजेपी ने क्या किया, योजना आयोग को ख़त्म करके उसके स्थान पर क्या बनाया? नीति आयोग। अब ये क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अब नीति आयोग का कार्य क्या है? ये देश में जो है सूचकांक देता है या फिर जो योजनाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से चालू करने में सहयोग करता है सरकार का। तो हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? अब ये है कि नवाचार क्या होता है? नवाचार होता है किसी भी क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। तो नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर है कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है नवाचार सूचकांक 2019 में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नीति आयोग द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा चुना गया? अब अगर हम बात करें कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, तो ये है लगातार जो विकास कर रहे हैं राज्य, ये लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं अपना, उसमें पहले स्थान पर जो चुना गया है वो राज्य है केरल इसमें पहले स्थान पर चुना गया है, जो विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है अपने राज्य के अंदर। अगर हम बात करें सबसे अंतिम पायदान पर कौन सा राज्य है या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है विकास में, तो वो राज्य है बिहार सबसे अंतिम पायदान पर है बिहार। अगर 28 राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर है केरल और सबसे अंतिम स्थान पर है बिहार। इसी प्रकार अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्ष्य प्राप्त करने में पहले स्थान पर है चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो पहले स्थान पर है चंडीगढ़। और अंतिम स्थान पर है, क्योंकि हमारे केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं, तो 8वें स्थान पर है लद्दाख, क्योंकि लद्दाख अभी हाल ही में बना है तो वहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं है। हालांकि आजकल लद्दाख काफ़ी चर्चाओं में है, तो सबसे अंतिम स्थान पर है लद्दाख। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई पर्यटन ट्रेन हिमदर्शन एक्सप्रेस किन 2 राज्यों के बीच चलेगी? अब आप इसके नाम से अगर देखें तो हिमदर्शन एक्सप्रेस की बात करें तो हिम माने बर्फ़
और दर्शन माने उसको देखना, तो बर्फ़ को देखते हुए किस राज्य में चलेगी? तो अगर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन से ही आंसर निकल सकता है हमारा। हिम दर्शन को देखें तो हिम माने बर्फ़ कहाँ पड़ेगा? अगर ऑप्शन को देखें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हमारा इसका सही उत्तर होगा। हिम दर्शन एक्सप्रेस हिमाचल और हरियाणा और हिमाचल के बीच चलेगी। और ये कब चलेगी या शुरू की गई है, शुरुआत कर दी गई है? हरियाणा का एक प्रसिद्ध स्थान है कालका मंदिर, कालका जी का मंदिर है हरियाणा, कालका का स्थान है, स्टेशन है, और शिमला के बीच चलेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का प्रथम विद्यालय कहाँ खोला गया है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का पहला विद्यालय उत्तर प्रदेश में ही खोला गया है। और उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है कुशीनगर में ये विद्यालय खोला गया है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2019 को शून्यकाल के दौरान कौन सी भाषा राज्यसभा में पहली बार बोली गई? तो शून्यकाल के दौरान बोली गई पहली भाषा है संथाली, ऑप्शन सी, संथाली भाषा जो है पहली बार राज्यसभा में बोली गई है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2019 को मानव पुस्तकालय का आयोजन कहाँ किया गया? अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मानव पुस्तकालय होता क्या है। तो मानव पुस्तकालय एक ऐसी अवधारणा है जिसमें पुस्तकों के स्थान पर सीधे ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत मनुष्य से अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मतलब हम किसी पुस्तकालय में जाएंगे तो वहाँ से किताब उठाएंगे और उसको पढ़ लेंगे, लेकिन मानव पुस्तकालय में क्या होगा? वहाँ पर किताब नहीं होगी, वहाँ पर एक्सपर्ट बैठे रहेंगे और उन एक्सपर्ट से कुछ भी हम प्रश्न और उनका जवाब ले सकते हैं। तो भारत में ये पहला जो मानव इसका पुस्तकालय का आयोजन किया गया है, ये किया गया है मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 2019 में मध्य भारत सेंट्रल इंडिया की पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? मतलब के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है देवास मेगा फूड पार्क। अभी देख रहा होगा भारत सरकार फूड पार्क बना रही है या फिर सिटी बना रही है, स्मार्ट सिटी बना रही है, मेगा फूड पार्क बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना रही है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है हरसिमरत कौर बादल, जो हमारी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, हरसिमरत कौर बादल, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये देवास एक ज़िला पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। हालांकि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश में मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ पे की जा रही है, तो एकमात्र मेगा फूड पार्क है उत्तर प्रदेश में, वो बहेड़ी एक तहसील पड़ती है जिला बरेली की, तो जिला बरेली में उत्तर प्रदेश का मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन यूपी से संबंधित हो या यूपी की जो प्रतियोगिता है उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूपी का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? बहेड़ी बरेली में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे भ्रष्ट राज्य की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अब इंडिया करप्शन रिपोर्ट जारी की गई है, सर्वे किया गया था ये, और सबसे अधिक जो रिश्वत दी जाती है या ली जाती है, क्योंकि जो अपराध रिश्वत लेता है, जितना अपराध वो करता है उतना ही अपराध जो रिश्वत देता है वो भी करता है। तो इन सब को देखें तो इसमें पहले स्थान पर है राजस्थान राज्य में सबसे अधिक भ्रष्टाचार करप्शन हो रहा है। और अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है बिहार और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। आपने देखा होगा ये तीनों राज्य, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, कहीं ना कहीं एजुकेशन रेट में भी बहुत कम है। अगर हम बात करें सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ पर पाई जाती हैं,
या महिलाओं की जो साक्षरता दर है सबसे कम कहाँ पर है, राजस्थान में है। या फिर हम ओवरऑल बात करें कि पूरे के पूरे भारत में सबसे कम पढ़े लिखे महिला या पुरुष कहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो बिहार है। और फिर तीसरे नंबर पर भी देखें कि सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर कम पढ़े लिखे व्यक्ति पाए जाते हैं वहाँ पर रिश्वत का जो है, भ्रष्टाचार का जो है ग्राफ वो तेज़ी से बढ़ा है या बढ़ता है। अगर हम बात करें कि सबसे कम भ्रष्ट राज्य कौन है, तो हमारे सबसे कम भ्रष्ट राज्य हैं जैसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे कम भ्रष्टाचार है। फिर बात कर रहे हैं हम हरियाणा, और तीसरे नंबर पर है गुजरात। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2019 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पोषण एंथम माने गान, क्योंकि एक होता है नेशनल एंथम, उसको कहते हैं हम नेशनल एंथम को हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय गान। और ये पोषण एंथम, तो पोषण एंथम को कहेंगे पोषण का ज्ञान, उसको बढ़ाना, लॉन्च किया। इस एंथम को किसने गाया? जैसे कि एक स्लोगन होता है, स्लोगन हो गया, प्रतीक हो गया, लेकिन ये क्या हो गया हमारा एंथम, एक छोटा सा गीत। तो पोषण के लिए एक छोटा सा गीत लॉन्च किया है हमारे उपराष्ट्रपति जी ने, और इस गीत को लिखा किसने है? क्वेश्चन ये बनता है कि इस एंथम को किसने लिखा है। जैसे कि हमारे नेशनल एंथम को किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और पोषण एंथम को किसने लिखा है, वो लिखा है प्रसून जोशी। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रसून जोशी नाम सुना सा है। हाँ बिल्कुल सुना है। सेंसर बोर्ड, जो फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, वो भी प्रसून जोशी ही हैं, वर्तमान में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष। चलो जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2019 को भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया? तो भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड भिवानी में ये लॉन्च किया गया या शुरू किया गया, वितरित किया गया, सभी की बात है। और भिवानी कहाँ पड़ता है? ये भिवानी पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड है क्या, ये योजना क्या है? जैसे कि एक योजना चलाई गई थी 1998 में, 1998 में की योजना चलाई थी किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड उससे क्या होता है कि किसान अपनी ज़मीन पे क्रेडिट कार्ड पे कृषि यंत्र खरीदने के लिए आवश्यकता पड़ती है जब पैसे की, तब के लिए लोन ले लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड 1998, ये जरूर याद रखना, 1998 में जो शुरू किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड किया गया था। और पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो शुरू किया गया है, पशु को जोड़ते हैं इसमें, तो ये किया गया है भिवानी हरियाणा में। तो जैसे कि एक गाय के लिए 40,000, एक भैंस के लिए 60,000, बकरी के लिए 4,000, और अगर अन्य पशु लेते हैं, सुअर लेते हैं, तो 16,000 रुपये किसान क्रेडिट कार्ड के अनुसार दे दिए जाते हैं और वो इनसे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिराव फुले किसान स्वर्ण माफी योजना और गरीबों के लिए शिव भोज नामक सब्सिडी वाला भोजन कार्यक्रम किस राज्य ने किया है? जो शुरू किया है, किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपको पता होगा महात्मा ज्योतिराव फुले किस राज्य से थे? ये महापुरुष महाराष्ट्र से थे। तो योजना भी किसने शुरू की है? महाराष्ट्र राज्य ने ये योजना शुरू की है। अब किसान ऋण माफ़ी योजना की बात करें तो इसके अंदर होगा क्या? इसमें 2 लाख रुपए तक के जो अल्पकालीन फसल के ऋण हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ किसानों के जो ऋण है माफ़ किए गए, उसी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफ़ी योजना शुरू करके किसानों के ऋणों को माफ़ करने की योजना चलाई है। और इसके साथ उन्होंने एक योजना और चलाई है गरीबों के लिए, शिव भोज। अब शिव भोज कार्यक्रम क्या है? ये एक प्रोजेक्ट है सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा? इसमें 500 थालियाँ के लिए, एक 500 थालियों के लिए एक कैंटीन को ऑर्डर दे दिया जाएगा और वे थाली मात्र 10 रुपये में
जो गरीब आदमी होंगे, रिक्शा चालक या जो भी हैं, वो 10 रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं। 18 है हमारा, केंद्र सरकार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना कहाँ करेगी? तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना लोथल में करेगी, लोथल गुजरात। जहाँ पे भी पहला, प्रथम, फर्स्ट ये सवाल में आ जाए तो वो क्वेश्चन बहुत खास हो जाता है। और जो लोथल में इसकी स्थापना होगी, ये पुर्तगाली समुद्री विरासत संग्रहालय की तर्ज पर इसकी स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो UNDP में भारत को जो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी की है, उसमें स्थान मिला है ऑप्शन बी 129वां। अगर हम बात करें कि 2018 में कौन सा स्थान था, तो वो था 130वां। 2018 में 130वें स्थान पर था भारत, 2019 में 129वें स्थान पर है। अगर पहले स्थान की बात करें कि पहले स्थान पर कौन है मानव विकास सूचकांक में, तो वह है नार्वे। नार्वे पहले स्थान पर है। और सबसे अंतिम स्थान पर भी पूछ लेते हैं कि कभी कभी कि सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश है जहाँ पर जो है विकास सही से नहीं हो पा रहा, तो वह नाइजर। नाइजर सबसे अंतिम स्थान पर है। हमारा 20वां क्वेश्चन है, जनमत संग्रह द्वारा हाल ही में किसे विश्व का सबसे नया राष्ट्र चुना गया है? तो वो चुना गया है ऑप्शन सी बोगनविले को। एक नया राष्ट्र या नया देश बना है बोगनविले। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बोगन जो विले है ये कहाँ से अलग हुआ है, किस देश से अलग हुआ है? तो ये अलग हुआ है पापुआ न्यू गिनी, एक देश है पापुआ न्यू गिनी, उसका ये द्वीप था, वहाँ से ये अलग हुआ है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी है बुका। बुका इसकी राजधानी है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि जो बोगनविले से पहले कौन सा राष्ट्र अलग हुआ था किसी देश से, तो वो था दक्षिणी सूडान। सूडान से एक देश अलग हुआ था, दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान के बाद जो नया देश बना है ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से स्पेस फोर्स का शुभारंभ किया है? तो स्पेस फोर्स का गठन कर या शुभारंभ करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में स्पेस फोर्स का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जेंडर गैप का तो आप समझ ही गए होंगे कि जेंडर गैप किसे कहते हैं। तो इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो स्थान प्राप्त हुआ है 112वां। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 112वां। अगर बात करें कि इसमें भारत को स्कोर क्या हुआ है मिला है, तो इसका स्कोर मिला है 0.66, मात्र 0.66 इसका स्कोर मिला है। और बात करते हैं अगर 2018 में कौन से स्थान पर था भारत, तो 2018 में 108वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर था? 108वें स्थान पर था। इसका मतलब भारत में जेंडर गैप और बढ़ा है, ठीक है जी, क्योंकि अब 112वें स्थान पर आ गया है भारत। पहले स्थान पर है आइसलैंड और सबसे अंतिम स्थान पर है यमन। यमन सबसे अंतिम स्थान पर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।